अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। हुकूमत की जो हुकूमत में शामिल बड़ी जमातें हैं उनके सरबराहान ने चीफ जस्टिस से इस्तीफे का फौरी मुस्तफ़ी हो जाने का मुतालबा किया है। मौलाना फजल रहमान, मियाँ नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, मरियम औरंगज़ेब, सईद गनी और मुख्तलिफ ANP, मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं, मुख्तलिफ जमातें हैं, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को मशवरा दिया गया है, मुतालबा किया गया है उनसे कि वो फौरी तौर पर चीफ जस्टिस के ओहदे से अलग हो जाएं, क्योंकि उनका इंसाफ का जो मयार है वो दोहरा मयार हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो सहूलतकार हैं, इमरान खान के सहूलतकार बने हुए हैं और वो इमरान खान की सहूलतकारी में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए उनसे मुतालबा किया गया है। जजेस में बगावत पड़ गई है, जजेस उनके खिलाफ हो गए हैं। मैं आपको इनके ट्वीट्स वगैरह जो हैं वो शेयर कर देता हूं कि सोशल मीडिया पर तो आम लोग तो बड़ी तनकीद कर रहे हैं, PDM की जमातों के कारकुनान बड़ी तनकीद कर रहे हैं चीफ जस्टिस के किरदार पर, लेकिन जो पार्टियों के सरबराहान हैं उनके और जो मैं अहम रहनुमा है उनके मैं आपको ट्वीट्स शेयर कर देता हूं। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा है कि JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने मुतनाज़ा फैसलों से सुप्रीम कोर्ट जैसे मुअज़्ज़ज़ इदारे को तकसीम किया है। PDM सरबराह का कहना था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम इदारे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को महाज़ाराई की पोजीशन पर ले आए हैं और उनके फैसलों ने रियासत को बुहरान में मुब्तला कर दिया है। इसका वाहिद हल यह है कि चीफ जस्टिस का इस्तीफा है। मौलाना ने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को बगैर किसी ताखीर के इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा जी मियाँ नवाज शरीफ का मैं पढ़कर सुनाता हूँ। PTI एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने के बजाय मुस्तफ़ी हो जाए। ये मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद कहते हैं। नून लीग के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने कहा है कि अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, न के बहरानों में धकेलती हैं। अच्छा जी, ट्वीट किया है मियाँ नवाज शरीफ ने भी और ये कहा है कि जी नवाज शरीफ ने सवाल उठाया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने न जाने कौन सा अख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत की। अपने मनसब और आइन की तौहीन करते हुए PTI के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने के बजाय फिल फौर मुस्तफ़ी हो जाए। ये मियाँ नवाज शरीफ का बयान जी। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यही कहा है कि जी चीफ जस्टिस ने यानी अतर मिनल्लाह का हवाला दिया है और उसमें कहा है कि अतर मिनल्लाह के नोट के बाद वाज़ेह हो गया कि तहरीरी तौर पर 4 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने सुओ मोटो के इख्तियार के फैसले को मुस्तरद किया है और 3 ने हिमायत की है, तो 3-4 का फैसला हो गया, 4 अक्सरियत है। तो इनकी जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब के साथ 2 साथी जजेस 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया वो कैसे मुसल्लत हो सकता है 4 पे? 3 का फैसला 4 पे कैसे मुसल्लत हो सकता है? तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मशवरा दिया है कि फौरी तौर पर चीफ जस्टिस को ओहदे से अलग हो जाना चाहिए और जो नेक्स्ट जो सीनियर जज हैं वो चीफ जस्टिस का ओहदा संभाले। मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि इमरान खान की हिमायत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत-हाल को जन्म दिया। नामवर जजेस ने भी चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तअस्सुब पर संगीन सवालात उठाए हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि जी आज तक किसी चीफ जस्टिस पर
इस किस्म के मिसकंडक्ट के इल्जामात नहीं लगे। तहरीक इंसाफ की तरफ चीफ जस्टिस का झुका नुमाया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इस्तीफा देना चाहिए। यह मरियम नवाज जनाब। अच्छा, मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात, उन्होंने भी मुतालबा किया है कि जी फौरी तौर पर चीफ जस्टिस जो हैं अपने ओहदे से अलग हो जाएं, और उन्होंने लंबी चौड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। कहती हैं कि जी इंतखाबात के हवाले से जो आज खुद नोटिस है, इस पर फैसले पर सवालात उठाए हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा किया है। मरियम औरंगजेब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले का भी हवाला दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से केस में अपना 25 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली अखलाक इख्तलाफी नोट जारी करते हुए कहा था कि केस को 3-4 के तनासब से मुस्तरद किया गया। मरियम औरंगजेब ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इस केस में दरखास्त गुजार साइफर वाला था, झूठी आलमी साजिश वाला था, मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाला था, फॉरेन एजेंट और घड़ी चोर था। पहले उसने लॉन्ग मार्च का तमाशा लगाया, फिर जेल भरो तहरीक का तमाशा लगाया, फिर अदालत से बचने के लिए ये इलेक्शन का ड्रामा लगाया, असेंबलियां तहलील की, इसकी सहूलतकारी शुरू हो गई है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि जी एक मुस्तरद शुदा दरखास्त के ऊपर चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच बनाया। जब कोई पिटीशन ही नहीं थी तो फिर समाअत किस चीज की थी? जब पिटीशन मुस्तरद हो गई है तो फिर उसके ऊपर बेंच क्यों बनाया गया? फैसला कैसे आया? अच्छा जी, मरियम औरंगजेब कहती है कि जी सियासी जमातों ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। उसको मुस्तरद करने वाले जजों ने भी कहा कि इस पर फुल कोर्ट बना दें ताकि अवाम का एतमाद कोर्ट पर बहाल हो। आईनी सवालात उठ रहे हैं, इसलिए फुल कोर्ट बना दें ताकि अवाम इस फैसले को तस्लीम करे। सियासी जमातें इलेक्शन से नहीं भागती, लेकिन इलेक्शन के वो फैसले जो अपनी सियासी हिकमत अमली को तक़वियत देने के लिए मुसल्लत कराए जाएं, वो नाकाबिले कबूल हैं। ये इलेक्शन का मामला नहीं रहा, अब ये इस बेंच फिक्सिंग का मामला है, इस अदालती सहूलतकार का मामला है, जिस पर आज जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवालात उठाए हैं। काजी फायज ईसा का जो फैसला आया वो बाद में आया है। ये अतर मिनल्लाह के फैसले के बाद मरियम औरंगजेब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि वो अदालती कार्रवाई जो केस सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो, उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसके 2 पहलू हैं। जब अदालती पहलू सियासत पर असरअंदाज हो, जब अदालती कार्रवाई मुतनाज़ा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का अपना अक्सरियती बेंच उसको न माने, उस फैसले को अवाम कैसे मानेगी? कैसे तस्लीम कर लिया जाए कि वो फैसला आइन के मुताबिक साफ और शफाफ था? जस्टिस अतर मिनल्लाह का फैसला इस बात की निशानदेही करता है कि यह पहले ही मुस्तरद शुदा दरखास्त थी, इस पर बेंच नहीं बन सकता था। इसका फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी है। फिर सवाल ये उठते हैं कि अदालती सहूलतकारी क्यों झूठ बोला गया कि जजेस ने अपने आप को कैसे अलहदा कर लिया है? क्यों उस झूठ का सहारा लेते हुए 3 जजेस का मुतनाज़ा बेंच बनाया गया? आज उम्र अंदाजी पर आइन की फतह हुई है। ईमानदारी पर, क्योंकि इन मुअज़्ज़िज़ जजेस को ईमानदार की जगह पर इमरानदार जजेस का टर्म चल रही है, उसकी कह रही है। आज ईमानदारी पर आइन की फतह हुई है। सच बोलने वाले जजेस ने अपनी जजमेंट और कोर्ट आर्डर के जरिए इस सहूलतकारी को बेनकाब किया है। जो पिटीशन खारिज हो चुकी थी, चीफ जस्टिस साहब आपने उस पर बेंच कैसे बनाया? अतर मिनल्लाह साहब का फैसला इस बात की तौसीक करता है जो पार्लिमान कह रही थी। 12 सियासी जमातों को नहीं सुना गया, उनके वकला की हाजिरी तक नहीं लगाई गई। CCPO लाहौर डोगर साहब के ट्रांसफर के केस के अंदर
से 90 दिन इलेक्शन का आज खुद नोटिस निकल आता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के इलेक्शन का उसूल मुअत्तल, जबकि पंजाब में वो उसूल पूरा किया जाता है। 4 जजेस के फैसलों के बाद चीफ जस्टिस की अपनी पोजीशन मुतनाज़ा हो गई है। इसको उनको मुस्तफी हो जाना चाहिए। इस मामले पर किसी को आइन के साथ खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुल्क की पार्लियामेंट में इसका फैसला हो चुका है। जब आईनी इदारों से बहरान जन्म लेता है तो फिर मुल्क में इस तरह से माशी तबाही और महंगाई होती है। सिर्फ सियासतदान मुल्क ठीक नहीं करते, मुल्क रियासत ठीक करती है। जब सियासतदान ठीक कर रहा होता है तो फिर उनके खिलाफ साजिश की जाती है। बाद में सवाल सियासतदानों से किया जाता है कि पाकिस्तान के अवाम सब जानते हैं ये तमाशा खत्म होना चाहिए। मुल्क में इलेक्शन जरूर होने चाहिए, लेकिन किसी की मर्जी धौंस धमकी की वजह से नहीं, बल्कि आइन के मुताबिक पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होना चाहिए। ये मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, एक ट्वीट सईद गनी का बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुख्तसर सा ट्वीट। सईद गनी साहब फरमाते हैं अपने ट्वीट में कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को अपनी 5 माह की मुलाजमत, 2 जजों की दोस्ती, अना और इमरान नियाजी से मोहब्बत को अदलिया के वकार की बहाली पर कुर्बान करते हुए अदलिया की वकार की बहाली पर इन तमाम मामलात को, 2 जजों को इमरान से मोहब्बत और 2 जजों की दोस्ती और ये 5 माह की मुलाजमत और अना, इन सब चीज़ों को चीफ जस्टिस को चाहिए कि अदलिया के वकार के लिए कुर्बान करते हुए फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। और हाँ, जाते जाते अपने 2 अनमोल हीरे भी अपने साथ ले जाएं। यानी अनमोल हीरे आप समझ सकते हैं, 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की तरफ इशारा है जो इस बेंच में मौजूद थे। अच्छा, एक और भी है, एएनपी ने भी मुतालबा किया है। एएनपी के जो तर्जुमान हैं जनाब जाहिद खान साहब, उन्होंने भी मुतालबा किया है कि जी चीफ जस्टिस को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। और अच्छा, चीफ जस्टिस के हवाले से बहरहाल रिजर्वेशन सियासी जमातों में ऑलरेडी मौजूद थे। ये एएनपी का है जी। अवामी नेशनल पार्टी ने भी चीफ जस्टिस से मुस्तफ़ी हो जाने का मुतालबा किया है। अज खुद नोटिस केस के फैसले के बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह समेत 4 जजेस के इख्तलाफी नोट आ चुके हैं। इन 4 जजेस के इख्तलाफी नोट ने साबित कर दिया है कि चीफ जस्टिस गैर जानिबदार और आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को फौरी मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। अब रेफरेंस भी चीफ जस्टिस और उनके जो 2 साथी हैं, जस्टिस एजाजुल हसन और मज़ाहिर नकवी साहब, इनके खिलाफ रेफरेंस की तैयारी की भी खबरें चल रही हैं कि हुकूमत रेफरेंस की भी तैयारी कर रही है। अगर चीफ जस्टिस, जिसके बहुत कम इम्कानात हैं कि वो इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि मुस्तफ़ी होते हैं वो लोग जिन वो उस माशरे के लोग जहाँ पे कोई अखलाकियात भी होती है। हमारे यहाँ जो सोसाइटी है इसमें ऐसी कोई मिसालें मिलती नहीं है। सियासत हो, जज हो, जनरल हो, ब्यूरोक्रेट हो, जिस पर इल्ज़ामात लगे, जिस पर उंगली उठे, तो अखलाकी तौर पर उनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो कम इम्कानात हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इल्ज़ामात जो उन पर लगे हैं या उनका जो किरदार मुतनाज़ा हो चुका हुआ है या जजेस में फूट पड़ गई है, जजेस उनके खिलाफ हो गए हैं, तो अब उनको उसूली तौर पर तो ये मुतालबा इनका अपनी जगह पर दुरुस्त है कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन अगर इस्तीफ़ा वो नहीं देते तो फिर हो सकता है कि उनके खिलाफ और इन 3 मुअज़्ज़िज़ जजों के खिलाफ जो इमरान दार जजेस समझे जा रहे हैं या इमरान खान के सहूलतकार जज समझे जा रहे हैं, इनके खिलाफ हो सकता है कि हुकूमत जो है रेफरेंस भेजे। लेकिन इसमें टेक्निकल एक सवाल मेरे जहन में भी आ रहा था, हमारे दोस्त हैं तैयब बलोच, वो भी पूछ रहे थे मेरे से कि रेफरेंस तो भेजता है सदर ममलिकत, हुकूमत अपने तौर पर सदर ममलिकत रिकमेंड करती है कि आप वजीर आज़म रिकमेंड करेंगे, काबीना से हुकूमत मंजूरी लेगी अगर ऐसा कोई सीन बनता है तो।
लेकिन सदर ममलिकत भेजेंगे नहीं भेजेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, ये सवाल अपनी जगह पर ज़रूर है, क्योंकि सदर ममलिकत भी इनके हैं, इमरानदार हैं वो भी। तो जब सदर ममलिकत भी इमरानदार हों तो वो अपने इमरानदार जजेस के खिलाफ रेफरेंस कैसे भेजेंगे? तो फिर क्या होगा? ये आईनी तौर पर ये थोड़ा सा सवालात मेरे जहन में हैं कि सदर भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। लेकिन फिलहाल इस्तीफे का आगाज जो है इस्तीफे से किया गया है, इस्तीफे के मुतालबे से किया गया है सियासी जमातों की जानिब से। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।